गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज की क्लास में हम चैप्टर 3 की 4 कंपनी कवर करेंगे। एक कंपनी के बारे में हम पता करेंगे इन्फोसिस, जिसको मैंने एक ग्रुप दिया था IT एंड फार्मा। इन्फोसिस कंपनी का डिस्कस आज हम करेंगे। विप्रो कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, सिप्ला के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर रेड्डी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इट मीन्स हम 2 IT कंपनी का ओवरव्यू आज करने वाले हैं और 2 फार्मा कंपनी का ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है इन्फोसिस। चलिएगा, हम इस चैप्टर को काफ़ी डेप्थ में ले रहे हैं क्योंकि एक बार अगर इसको अच्छे तरीके से कर लिया है तो फिर ये फैक्ट्स के अकॉर्डिंग है, ये चैप्टर हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और कंपनीज की नॉलेज होना भी वैसे भी बेटा हमें क्या है, बहुत ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए करते हैं, वेस्ट ना करते हुए टाइम आपका करते हैं स्टार्ट। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही बेटा 1981 में इन्फोसिस, आपको मैंने याद भी करा रखा है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन लेके 35 की सिप्ला की 35 गोली खा के डॉक्टर रेड्डी का मर्डर किया था। लास्ट वीडियोस में आप वो ट्रिक से इनको सभी का इनकॉर्पोरेशन ईयर याद कर सकते हैं। अब फटाफट करते हैं स्टार्ट। इन्फोसिस बेटा 1981 में स्टार्ट हुई थी। इसको स्टार्ट करने वाले 7 बंदे थे, मतलब इसके को फाउंडर कितने थे, टोटल 7 पर्सन थे। जिसमें सबसे मेन जो आइडिया था, जो मेन विचार था, वो KNR नारायण मूर्ति का था। नाम भी आपने सुन रखा हो, नारायण मूर्ति का काफ़ी एग्जाम्पल दिए जाते हैं। बहुत ही स्ट्रगलिंग इंसान थे और बहुत मेहनती थे। तो नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी जो फिलहाल इसके चेयरमैन भी हैं, गोपाल कृष्णन, SD शिबूलाल, K दिनेश, NR राघवन और अशोक अरोड़ा जी, इन 7 लोगों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम है इन्फोसिस। ये पहले सातों के सातों बेटा इंजीनियर थे और ये पटनी कंप्यूटर सिस्टम PCS में काम करते थे। जब PCS में काम करते थे तो इन लोगों को पता लगा कि मार्केट के अंदर, अब ये 1970 कि ज़बरदस्त मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर की अब रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में, तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सातों ने PCS को छोड़ के अपनी एक अलग कंपनी बना ली जिसका नाम रखा इन्होंने इन्फोसिस। अब कंपनी बन तो इन्होंने क्रिएट कर ली, लेकिन इनके पास अब पैसे नहीं थे, तो इन्होंने काम कैसे स्टार्ट किया। नारायण मूर्ति ने अपनी वाइफ से, जिसका नाम सुधा मूर्ति था, उससे 10,000 रुपये उसकी ज्वेलरी बेच के, ये उन्होंने जो सेविंग से बचा रखे थे वो पैसे इकट्ठे करके लगभग 10,000 रुपये के आसपास से कंपनी स्टार्ट की। अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए कंपनी का ऑफिस नहीं था, तो कंपनी का ऑफिस के लिए क्या किया, नारायण मूर्ति का जो घर था उस घर में 2 ही रूम थे, उसका एक रूम उन्होंने क्या कर लिया, उसका ऑफिस बना लिया और वहीं पे उन्होंने अपनी कंपनी का क्या किया, स्टार्टअप किया। आप देख सकते हैं कितने छोटे लेवल से कंपनी स्टार्ट हुई। 7 दोस्त जो किसी PCS में जॉब करते थे, उनका एक कंपनी बनाने का आइडिया आया। अब कंपनी बनाएंगे तो पैसे नहीं, नारायण मूर्ति ने अपनी वाइफ से 10,000 रुपये उधार मांग के अपने ही घर में ऑफिस स्टार्टअप करके कंपनी स्टार्ट की। फिर पुणे में इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया था और पुणे से फिर इसको रीलोकेट करके इन्होंने, जब कंपनी थोड़ी सी चल पड़ी, इसको बेंगलोर में इसको क्या किया, बेंगलुरु में क्या किया, शिफ्ट किया गया हेड ऑफिस को। फिर इन्फोसिस कंपनी ने कर्ट्स सालोमन एसोसिएट्स के साथ जॉइंट वेंचर भी किया था, हाथ में मिलाया था, लेकिन ये जॉइंट वेंचर ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था, कोलैप्स हो गया था। और कोलैप्स होते ही कंपनी 8 साल की मेहनत के बाद वापस उसी स्टेज पे आ गई थी जिस स्टेज पे उसने स्टार्ट किया था। ऐसा देख के कुछ को फाउंडर का हौसला टूट गया था बेटा और वो कंपनी छोड़ के जाने लगे। देखिएगा, अब ये बंदा बिग ब्रीफकेस उठाया और बोला मैं चला जी। ये क्यों जा रहे थे, इसके पीछे एक कारण है। जब इन सभी ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की थी तो इनके साथ में जो लोग जॉब करते थे PCS में, आज उनके पास गाड़ी थी, घर था, तमाम फैसिलिटी थी और ये साथ के साथ दोस्त बिल्कुल भूखे नंगे होकर रोड पे आने की कैटेगरी पे थे। उस टाइम पे सभी का हौसला टूटा हुआ था, लेकिन नारायण मूर्ति ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ बोल दिया, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे, मैं इन्फोसिस को चलाऊँगा। इन्फोसिस जब लिस्ट हुई तो उसके पास 5 मिलियन का रेवेन्यू था और 200 एम्प्लॉइज़ में काम करते थे। धीरे धीरे लिबरलाइजेशन के बाद ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी ने ग्रोथ किया। आप देख रहे हैं 1999 में इसका 100 मिलियन रेवेन्यू हुआ, 2004 में 1 बिलियन रेवेन्यू था और 2017 के अंदर 10 बिलियन रेवेन्यू था किसका, इन्फोसिस कंपनी का। इन्फोसिस कंपनी पहली ऐसी IT कंपनी थी जो US के अंदर नैस्डैक, वहाँ पे एक लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बेटा, नैस्डैक पे जो लिस्टेड थी, ये देश की पहली IT कंपनी बनी जो फॉरेन के अंदर भी लिस्ट हुई। और 10,000 रुपये से स्टार्ट होने वाली कंपनी का बेटा मार्केट कैप आज की डेट में, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका, मैं थोड़ा सा पीछे का फिगर ले रहा हूँ, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 2 लाख के प्लस एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका इंडिया में अगर हेड ऑफिस की बात करें तो वो बेंगलुरु में है और फॉरेन में इसका US हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया के अंदर है। ये आप जो स्क्रीन पर जो सज्जन देख रहे हैं, ये नारायण मूर्ति जी हैं, बहुत ही जाने माने, ये लगा लो आज के टाइम पे धीरू भाई अंबानी की टक्कर में अगर कोई गुडविल देता है तो नारायण मूर्ति जी देते हैं। इन्होंने फिर भलाई के लिए भी काम किया। इन्होंने इन्फोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर 300 एकड़ में लगभग एक यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसको कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी, इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और
और भी इसके अलावा इन्फोसिस फाउंडेशन के नाम से इसमें ये डोनेशन देते हैं, उसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, मतलब काफ़ी भलाई का काम भी ये साथ के साथ कर रहे हैं। नारायण मूर्ति जी को रिसेंट में विभूषण, पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथ से मिल चुके हैं, जो देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक हैं। तो ये नारायण मूर्ति जी हैं, जिनकी हिम्मत से 10,000 रुपये से कंपनी स्टार्ट होकर 3 लाख करोड़ प्लस की कंपनी वो मार्केट कैपिटलाइज में चली जाती है। चलिएगा, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, फटाफट बुक से देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। ये रहा जी आपका इन्फोसिस कंपनी। फटाफट बताओ बेटा, इनकॉर्पोरेशन ईयर 1981 में था। हेडक्वार्टर कहाँ बेटा इनका फिलहाल बेंगलुरु में, पहले कहाँ होता था पुणे में, रीलोकेट करके कहाँ किया गया था, बेंगलुरु के अंदर किया गया था। नंदन नीलकेनी आपको याद होगा, ये को फाउंडर भी था और आज इसका क्या बना हुआ है, चेयरमैन भी है। प्रेजेंट हेड इसका साहिल पारेख है। कंपनी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कंपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कई देशों में काम करने वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के अंदर काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी है। इट इज़ अ ग्लोबल लीडर, ये सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक मानी जाती है। और 1045 क्लाइंट इन मोर देन 50 कंट्री, 50 कंट्री से ज़्यादा, जो अब 80 क्रॉस कर चुके हैं, से ज़्यादा इसका काम चलता है। 114 इसके डेवलपमेंट सेंटर हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जाके क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर निर्माण करते हैं। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज फाउंडेड इन 1981 में। 7 इंजीनियर ने मिलकर, ये सातों के नाम आपको दे रखे जो मैंने उस टाइम बताए थे। नारायण मूर्ति है, नंदन नीलकेनी है, NS राघवन है, S गोपाल कृष्णन है, SD शिवलाल है, K दिनेश एंड अशोक अरोड़ा, इन सातों ने मिलकर स्टार्ट की थी। और ये पहले काम करते थे। रिजाइन इन्होंने दिया था कहाँ से, PCS पटना कंप्यूटर सिस्टम से रिजाइन दिया था। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, इन्होंने बनाई थी इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड विद ए कैपिटल ऑफ सिर्फ मात्र 10,000 रुपये से पुणे में इन्होंने स्टार्ट किया था। नारायण मूर्ति का मानना होता था बेटा कि जो पहला कस्टमर होता है, जो पहला क्लाइंट होता है, वो कंपनी के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए सबसे पहले क्लाइंट पे ही अगर आपने पूरा फोकस से काम नहीं किया तो कंपनी नहीं चलती है। 1983 में बेटा 1983 में कंपनी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर वाज रीलोकेटेड टू पुणे से बेटा ये 1983 में कहाँ चले गए थे, बेंगलुरु चले गए थे जी सर। और इन्फोसिस प्राइवेट 1992 के अंदर इन्होंने अपना नाम चेंज करके इन्फोसिस कंसल्टेंट की बजाय इन्फोसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कर लिया था। और उसके बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके 92 के अंदर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर लिया था। पब्लिक कंपनी जाके बनी थी बेटा 1992 के अंदर। फिलॉसफी आपको पता है, ग्लोबली हमें आईटी सेक्टर के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पे हमें जाना है। पोर्टफोलियो बिजनेस की बात करें तो आप देख लीजिएगा, सारा आईटी प्लेटफॉर्म, एनालिटिक प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, फिनाकल है, पनाया क्लाउड साइट है, स्कावा है, ये सभी जो डिजिटल माध्यम के जो प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे मोस्टली किसने दिए हैं, इन्फोसिस कंपनी ने दिए हैं। बिजनेस इन न्यूज़ में बता रखा है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक लिस्ट फोर्ब्स की जो आती है उसमें 643 रैंक इसने ली थी। और आपको क्या याद करना है, और आपको याद करना है, ये इन मार्च 2015 इसको एक लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का अवार्ड मिला था। 2019 में जिसको 2 अवार्ड मिले थे बेटा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस हैज़ बीन अवार्डेड एक्सीलेंट पार्टनर अवार्ड माजदा जापानीज, हिरोशिमा जापान कि में जो के द्वारा दिया गया था। और 2019 में इसको एक और अवार्ड मिला था, प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, जो क्लाइमेट नेचर नाउ कैटेगरी इन UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP द्वारा मैड्रिड स्पेन में इसको अवार्ड दिया गया था। तो 2 अवार्ड मिले थे। काफ़ी टॉप कंपनी में की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की TCS के बाद शायद इसी का नंबर आता है। चलिएगा, इन्फोसिस की इतनी बात करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट कंपनी के अंदर मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट कंपनी बताओ किसकी करें, कौन सी करें, कौन सी करें। नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट करते हैं विप्रो की। हम बात किसकी करते हैं, विप्रो की बात कर लेते हैं जरा। ये लीजिए जी, क्या आप ये जो शख्स देख रहे हैं, ये मैं बता दूं सबसे महान दानदाताओं में से एक हैं, सबसे ज़्यादा डोनेशन देते हैं। अजीम प्रेम जी इनका नाम है। विप्रो कंपनी के संस्थापक और फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेम जी जो आपको दिख रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। विप्रो कंपनी स्टार्टिंग में क्या थी, कैसे बनाई थी, और पूरा उसके बारे में एक बार ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद हम इसको स्टडी मेट से मैच करेंगे। अजीम प्रेम जी के पिता का नाम था मोहम्मद हशीम प्रेम जी। इन्होंने बेटा एक कंपनी स्टार्ट की थी, वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इट मीन्स विप्रो जो आज एक आईटी कंपनी के नाम से जानी जाती है, मोस्टली लोग समझते हैं विप्रो सिर्फ आईटी कंपनी है। बेटा स्टार्टिंग में आईटी कंपनी थी नहीं, इसका आईटी से दूर दूर तक लेना नहीं था। ये तो बेटा तेल, सोयाबीन तेल बनाती थी, साबुन बनाती थी, वेजिटेबल्स और किसान के प्रोडक्ट में काम करती थी। मतलब इसका वेजिटेबल्स एंड ऑयल सेगमेंट था। सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल इसका सबसे ज़्यादा बिकता था, एक साबुन इसके सबसे ज़्यादा बिकते थे। तो ये प्रोडक्ट्स लिमिटेड थी, तो इसका आईटी सेक्टर के अंदर मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मोहम्मद हशीम प्रेम जी का जब निधन हुआ
अजीम प्रेम जी के पापा का। तो उस टाइम ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन ले रहे थे। इनके पास फ़ोन गया कि आपके पापा की डेथ हो गई है। उस टाइम ये मात्र 21 साल के थे बेटा। और वहाँ से आने के बाद इन्होंने विप्रो को संभाला। विप्रो की फुल फॉर्म देख लीजिएगा यहाँ पर, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। बेटा ये बेसिकली जानी थी रिफाइंड ऑयल के लिए जो घरों में यूज़ होता है आपका। वेस्टर्न, डब्ल्यू से वेस्टर्न, आई से इंडिया, पी से पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, विप्रो, ये इसका पूरा नाम था बेटा, फुल फॉर्म थी। तो विप्रो अजीम प्रेम जी का एक और फोटो मैंने आपको दिखा दिया। 21 साल की उम्र में जब ये इनके पिताजी के जाने के बाद कंपनी में आए थे, तो एक शेयर होल्डर ने ये तक कहा था कि आपको इस कंपनी से रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में काम करती है। आपके पास एक्सपीरियंस है ना आपके पास इतनी ज़्यादा एज है। लेकिन अजीम प्रेम जी ने डट के वहाँ पे काम किया था। 21 साल की उम्र में ही इन्होंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और फिर कंपनी को बेटा नई ऊंचाइयों पर लेके गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ नींव नहीं छोड़ी। इन्होंने आईटी सेक्टर में 1982 या पता नहीं 1992 के अंदर काम किया, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर बेटा इन्होंने आज भी काम अपना जारी रखा। मार्केटिंग असाइनमेंट में बेबी सॉफ्ट, बेबी ऑयल और बेबी का साबुन, ये सारी चीज़ें मार्केट 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनके, आज भी विप्रो कंपनी के आते हैं। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ आईटी सेक्टर में नाम कमाने के बाद भी इन लोगों ने अपना प्रोडक्ट्स मार्केट को नहीं छोड़ा। विप्रो ने बेटा जीई, जनरल इलेक्ट्रिकल मेडिकल सिस्टम कंपनी के साथ मिल के ज्वाइंट वेंचर करके मेडिकल इक्विपमेंट बहुत बनाए, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने नाम कमाया। और नेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेबोरेटरी, देश की पहली लेबोरेटरी इन्होंने एस्टेब्लिश करी जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती थी। ये विप्रो के बारे में, अजीम प्रेम जी के बारे में आप लोगों ने कुछ जाना। अजीम प्रेम जी कौन थे, उनके पापा कौन थे और कैसे उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। ये सबसे पहले क्या बनाती थी, रिफाइंड ऑयल बनाती थी। सनफ्लावर इसका जो क्या है सबसे फेमस ब्रांड था। साबुन बनाती थी, आज भी इन्होंने प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ा है। फिर उन्होंने आईटी सेक्टर में काम किया था। स्टार्टिंग में इनका वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइल, फिर उन्होंने वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड किया था, फिर उन्होंने नाम भर के कर दिया था विप्रो लिमिटेड। मतलब 2 बार इन कंपनी के नाम चेंज हो चुके हैं। फटाफट देखते हैं हमारे बार स्टडी मेट में क्या दे रखा है। स्टडी मेट की बात करें तो विप्रो कंपनी आपकी मेरे हिसाब से पेज नंबर मिलेगी 40 पे 40, ये लीजिएगा। 1945 में अजीम प्रेम जी के पापा मोहम्मद हशीम प्रेम जी ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है बेटा। करंट में जो प्रेजेंट हेड है वो अजीम प्रेम जी, क्योंकि उनके पापा जी की डेथ हो गई थी, आपको पता है जब वो 21 साल के थे। और CFO इनका जतिन दलाल है। कंपनी का इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आईटी कंपनी के अंदर, कंसल्टिंग कंपनी के अंदर, आउटसोर्सिंग कंपनी के अंदर 175 प्लस क्लाइंट हैं और 55 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर क्या कर रही है, काम कर रही है। जी सर। विप्रो एक ग्लोबली, ये नहीं सिर्फ इंडिया में, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, ये आप ध्यान रखना है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूज़ करने के लिए इसको नंबर 1 में गिना जाता है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो 29 दिसंबर 1945 में अम्बलाना स्मॉल टाउन के अंदर जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोहम्मद प्रेम जी ने वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, फुल फॉर्म है विप्रो, एब्रीविएशन विप्रो, लेटर एब्रीवेटेड टू विप्रो, स्टार्ट की थी, जिसने स्टार्टिंग में वेजिटेबल, सब्जियों का काम और रिफाइंड ऑयल्स का काम किया था जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और किसान और सनफ्लावर इसके सबसे फेमस ब्रांड थे, काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं। 1980 में जाके बेटा इन्होंने, देखो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1945 में, 1980 इतने साल बाद इन्होंने आईटी सेक्टर में कदम रखा। जब इन्होंने 1980 में आईटी सेक्टर में कदम रखा था, उस टाइम इंडिया में आईटी सेक्टर में बहुत कम कंपनी थी। यही चीज़ अजीम प्रेम जी ने देखी थी कि इस टाइम पर अगर हम आईटी सेक्टर में हाथ मारते हैं, यहाँ काम करते हैं, तो हम आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ कर जाएंगे। अपॉर्चुनिटी को भापने की अजीम प्रेम जी की काफ़ी अच्छी ताकत थी। 1982 में इन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके रख लिया था विप्रो लिमिटेड। फिलॉसफी, विजन है दुनिया की 10 टॉप ग्लोबल आईटी कंपनी के अंदर अपना स्थान बनाना है। और पोर्टफोलियो विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो के जो ग्रुप ऑफ कंपनी, इसमें 4 कंपनी सबसे मेन आती हैं। विप्रो इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड, प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। विप्रो कस्टमर केयर एंड लाइटिंग, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड विप्रो जीई, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ब्रिटेन ने जो ज्वाइंट वेंचर किया था, विप्रो जीई मेडिकल सिस्टम। फोर्ब्स के अंदर 857वीं रैंक ये लेके आए थे। और 4th पॉइंट आपको याद करना है, इट इज़ ए मेंबर ऑफ नेस्डेक। नेस्डेक क्या है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, उसकी ये मेंबर है, परमानेंट मेंबर है। और एशियन सबसे सस्टेनेबिलिटी के अंदर ये नंबर 1 पे आई थी। बस इतना आप काफ़ी याद कर लीजिएगा किसके बारे में, विप्रो के बारे में। चलिएगा, अब 2 छोटी छोटी कंपनी हैं, वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उनके बारे में स्टडी मेट में बहुत कम दे रखा है। एक डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात करेंगे और एक सिप्ला के बारे में बात करेंगे। फटाफट करते हैं। सिप्ला लीजिए जी, ये जो यूसुफ, मैं आपको दिखा दूं, यूसुफ ख्वाजा हमीद इंशाअल्लाह, ये जो बंदा है बेटा, ये सिप्ला कंपनी का
चेयरमैन है। इसके पापा थे मोहम्मद हमीद ख्वाजा, ये इसका बेटा था यूसुफ ख्वाजा। तो मतलब सिप्ला को स्टार्ट करने वाले यूसुफ ख्वाजा नहीं थे, उनके पापा थे डॉक्टर मोहम्मद हमीद ख्वाजा जी। सिप्ला का स्लोगन बेटा आपको याद करना है, केयरिंग फॉर लाइफ। सिप्ला का स्लोगन है केयरिंग फॉर लाइफ, ये हर जगह लिखा मिलेगा। डॉक्टर यूसुफ हमीद इज द चेयरमैन ऑफ सिप्ला जी सर। ये लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एस्टेब्लिश इन इंडिया, इंडिया में एस्टेब्लिश है, और इसको बनाने वाले थे डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने 1935 में इसको स्टार्ट किया था। बहुत पुरानी कंपनी है, इंडिपेंडेंस से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। इन द लेट 1990 मेजर अचीवमेंट, 1990 में बेटा इनको एक बड़ी अचीवमेंट हुई थी, क्योंकि सिप्ला जानी जाती है बेटा अपनी जेनरिक मेडिसिन के लिए और कम कॉस्ट के लिए सिप्ला जानी जाती है। इट मीन्स आम से आम आदमी भी इसके इलाज को अफोर्ड कर सकता है। ये महंगी दवाइयाँ नहीं बनाती, उसको रीजनेबल कॉस्ट में बनाती है ताकि हर बंदे की पहुंच में दवाई आ जाए। यही सिप्ला का स्लोगन है, केयरिंग फॉर लाइफ। बेटा उस टाइम पे इन्होंने एंटी रेट्रोवायरल होता है, एड्स के अगेंस्ट एक दवाई बनाई थी जो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता था। एक गोली कई रुपए की होती थी, तो इन्होंने एक गोली की कॉस्ट में 3 गोलियाँ, मतलब जो कॉस्ट एक टैबलेट की आती है उसकी उस कॉस्ट में 3 टैबलेट दी थी। और अफ्रीका में उस टाइम एड्स बहुत फैला हुआ था, सबसे ज़्यादा सिप्ला की दवाई बिकी थी। तो उस टाइम पे इस कंपनी को ग्लोबली ये पहचान मिली थी, हम कह सकते हैं। ये अपना ट्रीटमेंट एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल करवाते थे, क्योंकि कॉस्ट को क्या करती है, बहुत कम रखती है। 1500 से ज़्यादा मेडिसिन इन्वेंट ये नहीं कि इनोवेशन, इन्वेंटेड खोज कर चुकी है कौन, सिप्ला। और सिप्ला के बारे में मैं अब आपको स्टडी मेट के अंदर लेके जाना चाहूँगा। आपने देख लिया सिप्ला, ये आ गई शायद आपकी सिप्ला कंपनी, सिप्ला लिमिटेड, पेज नंबर 13 बेटा। सिप्ला के जस्ट नीचे देखिएगा आप स्लोगन क्या लिख रखा है, केयरिंग फॉर लाइफ। 1935 में बनी थी, किसने बनाई थी, डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद, जो यूसुफ के पापा थे। वाई के यूसुफ ख्वाजा हमीद अब प्रेजेंट में क्या है, इसके चेयरमैन है, और केदार उपाध्याय इसके क्या है बेटा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। सिप्ला की लीडिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर तो कहूँ तो बेटा नंबर 1 पे आती है। द कंपनी के कम से कम 15 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, 60 थेरेपेटिक कैटेगरी के अंदर, 60 कैटेगरी के अंदर 1500 से ज़्यादा दवाइयों की इसने खोज कर रखी है। सभी सेक्टर में, चाहे वो आपका कैंसर है, चाहे वो एड्स है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे नॉर्मल जितनी भी डिजीज़ हैं, सभी के लिए इन्होंने अपनी क्या किया है, अपनी ड्रग्स दवाइयाँ बाजार में उतारी हैं। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी वाज फाउंडेड बाय इन केमिकल इंडस्ट्रियल एंड, सिप्ला की फुल फॉर्म देखिएगा आप, C फॉर केमिकल, I फॉर इंडस्ट्रियल, P फॉर फार्मास्यूटिकल, L फॉर लेबोरेटरी और A फॉर अब्दुल हमीद ख्वाजा। ये सिप्ला की फुल फॉर्म है। 1935 में स्टार्ट की थी। 1984 में बेटा इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, सिप्ला, जो पहले सिप्ला लिमिटेड रख दिया गया था। और 1985 में बेटा यूएस के अंदर FDA ने इसको अप्रूव कर दिया था ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए कि आप ये बना सकते हैं। फिलॉसफी में एक ही बात है, स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ है। सबसे सस्ते और सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे अगर कोई दवाई बेचता है तो कौन है बेटा, सिप्ला है। पोर्टफोलियो बिजनेस के अंदर बता रखा है कि 200 से ज़्यादा लगभग जेनरिक मेडिसिन उतारने वाली सिप्ला एकमात्र कंपनी है। बिजनेस इन यूज़ में बता रखा है, मेडिटाइप स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, एक्वायर्ड 75% स्टेक। इसके पास मेडिटाइप स्पेसिफाइड प्राइवेट लिमिटेड के 75% शेयर हैं। और इसका जो चेयरमैन है यूसुफ हमीद ख्वाजा, बेटा 82 साल के जब थे तो उनको 2019 में एक लिस्ट बनाई गई थी सबसे एमिएंट साइंटिस्ट कौन कौन है, और यूके की रॉयल सोसाइटी के अंदर उनको आमंत्रित किया था। वहाँ पे इस चेयरमैन को भी एक मेंबर बनाया गया था। ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप में। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं www.cipla.com पे। फटाफट एक छोटी सी कंपनी की बात और कर लेते हैं जिसके बारे में हमारी बुक के अंदर काफ़ी कम दे रखा है, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। लो जी, पहले तो आपको मैं डॉक्टर रेड्डी का फोटो दिखा देता हूँ। ये है डॉक्टर के रेड्डी, इन्हीं के नाम से कंपनी डॉक्टर रेड्डी पड़ा है बेटा। ये भी आपकी फार्मा सेक्टर के अंदर काम करती है। सिप्ला से नीचे टॉप लीडिंग कंपनीज में आती है, लेकिन सिप्ला जितनी बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन डॉक्टर रेड्डी अपनी इन्वेंशन और इनोवेशन के लिए जानी जाती है। ये आप देख रहे हैं फोटो डॉक्टर रेड्डी का। ये जीवी प्रसाद इसके को चेयरमैन एंड CEO हैं बेटे। 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट टेबलेट्स इन्होंने अपनी खोज करी हैं। 30+ कंट्री में काम करती है। 20+ मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने फैसिलिटी और 5 से ज़्यादा डेवलपमेंट सेंटर लगा रखे हैं। ये डॉक्टर रेड्डी का हेड ऑफिस है और 22,000 से ज़्यादा इसके अंदर क्या करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं। चलिएगा एक बार बुक में देखते हैं डॉक्टर रेड्डी के बारे में क्या दे रखा है, फिर आज की वीडियो को बेटा करेंगे एंड।
बुक में फटाफट देख लेते हैं। सिप्ला के बाद बेटा पेज नंबर 16 पे आपको दिख जाएगी डॉक्टर रेड्डी। ये बेटा सिंबल है डॉक्टर रेड्डी का। 1984 में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कंपनी को बने हुए बेटा। हैदराबाद के इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके कलाम सतीश रेड्डी जी और के अंतिम रेड्डी इसके फाउंडर मेंबर थे। डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरी होती है बेटा जहाँ पे सैंपल्स की जांच की जाती है। ये मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्रग्स बनाती है। स्टार्टिंग में बेटा ये क्या करती थी, सप्लायर का भी काम करती थी, जो दवाइयों को यहाँ से वहाँ लेके जाती थी। बाद में इसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी अपना कदम रखा था। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, डायग्नोस्टिक किट का, क्रिटिकल केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेंशन का और उनका फार्मास्यूटिकल का काम है इसका। 1999 के अंदर बेटा इन्होंने जो अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड के साथ अपना जॉइंट वेंचर किया था। जैसी ये दोनों कंपनियां मिली थी, ये इंडिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी फार्मा सेक्टर कंपनी बन गई थी। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी ने 1984 के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API के साथ कंपनी को स्टार्ट किया था और ये सबसे पहले इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड भी इसको बनाया गया था। फिलॉसफी सेम जैसे सिप्ला की थी वैसे बेटा, और सेगमेंट में एक जेनरिक में और ओवर द काउंटर में कई तरीके की मेडिसिन के अंदर ये काम करती है। 2014 बिल्कुल रिसेंट डाटा है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी वाज लिस्टेड अमंग 1200 ऑफ इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। 1200 इंडिया की जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड हैं, ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में आई थी, उसमें इसने अपना नाम कमाया था। और डॉक्टर रेड्डी के बारे में बस ज़्यादा बेटा इतना ही दे रखा, क्योंकि इसका ये कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी 1984 में स्टार्ट हुई है एज़ कम्पेयर टू सिप्ला जो कभी 1935 से स्टार्ट हो चुकी थी। तो बहुत जल्दी स्टार्ट होके, बहुत लेट स्टार्ट होके बहुत जल्दी ग्रो किया था किस कंपनी ने, डॉक्टर रेड्डी ने। चलिए आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करते हैं। हम हर वीडियो के अंदर 4 से 5 कंपनियों का ओवरव्यू लेते हैं, और ओवरव्यू इसलिए लेते हैं पिक्टोरियल माध्यम से ताकि वो कंपनी हमारे थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए। जैसे अब आप अजीम प्रेम जी को रिमाइंड करोगे तो सफ़ेद बालों का एक है, ये लगा लो, एक स्मार्ट सा बंदा आपके नज़र में तुरंत आएगा। सिप्ला में आपको ख्वाजा यूसुफ ख्वाजा की इमेज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। नारायण मूर्ति को जो पद्म विभूषण और विभूषण पुरस्कार मिले हैं वो इमेज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। इमेज के साथ बेटा कहानी तो फिर अपने आप आ जाएगी। आपको पता होगा इन्फोसिस कितने दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, 7 दोस्तों ने। उनके सातों के नाम आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मेन कौन था, नारायण मूर्ति। पैसे कहाँ से लाया था, 10,000 रुपये अपनी वाइफ से लिए थे। कैसे, उन्होंने सेविंग से या अपनी कुछ ज्वेलरी बेच के दिए थे। पहला ऑफिस कहाँ बना था, उनके घर पर बना था। नारायण मूर्ति को बाद में जब कोलैप्स हुई थी तो कुछ फाउंडर छोड़ के चले गए थे, लेकिन नारायण मूर्ति ने उसको नहीं छोड़ा था, और फिर बाद में किस तरीके से ग्रो किया था आपको पता है। चलिए बेटा आज की वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।